किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि शब्द सोच कर बोलिए, शब्द सोच कर बोलिए, क्योंकि इसे ना हाथ है ना पाँव, क्योंकि इसे ना हाथ है ना पाँव, पर एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव, एक शब्द है घाव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ जानवी सोनार, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनार फार्मूला में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। तो बिल्कुल आज के वीडियो में हम बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें सीखने वाले हैं, तो सभी ने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं पेशेंस के बारे में। जी हाँ, पेशेंस यानी कि धैर्य। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन लोगों को अपनी लाइफ में धैर्य रखना नहीं आता, सब्र रखना वो लोग नहीं जानते, इसलिए वो अपनी लाइफ में फेल हो जाते, सक्सेस नहीं हो पाते। तो बिल्कुल आज हम इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब्र का फल क्या होता है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी, तो सभी ने इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना है और समझने की कोशिश भी करनी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक आकाश नाम के लड़के से। जी हाँ, एक आकाश नाम का लड़का था। वो लड़का एक आकाश नाम का लड़का था, और वो लड़का किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता था। वो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता था, इसकी वजह से उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे। वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता था। अभी हम फॉर एग्जांपल ले लेंगे कि वो ये बिजनेस करता था, पर इस बिजनेस में उस लड़के को अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता था, तो वो दूसरा बिजनेस शुरू कर देता था। दूसरे बिजनेस में भी उस लड़के को सफलता नहीं मिलती थी, तो वो तीसरा बिजनेस शुरू कर देता था। वो लड़का एक काम ठीक से कर ही नहीं पाता था। वो बार बार अपने बिजनेस को चेंज करता था, ये करता था, इसमें सफलता नहीं मिलती थी, वो करता था, ऐसे हर एक महीने में वो अपना बिजनेस बदलता, अपना व्यापार को बदलता था। इस बात से उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। आकाश के माता पिता उसे बहुत ज्यादा समझाते थे, पर वो समझने को ही तैयार नहीं था। पर फिर एक दिन उनके गांव के आसपास एक साधु जी आते हैं। तो आकाश के माता पिता आकाश को साधु जी के पास लेके जाते हैं कि शायद से साधु जी की किसी बात से आकाश सुधर जाए। तो बिल्कुल आकाश और उसके माता पिता साधु जी के पास जाते हैं और साधु जी को सारी बात समझाते हैं, और साधु जी समझ भी जाते हैं। तो फिर साधु जी आकाश को अकेले में लेकर चलते हैं और आकाश को एक आम की गुठली देते हैं, और आकाश से कहते हैं कि बेटा तुम ये आम की गुठली अभी जमीन में बो दो। तो आकाश बिल्कुल उसी तरह से जो आम की गुठली होती है उसे जमीन में बो देता है। जमीन में बोने के बाद फिर थोड़ी देर बाद दोनों अंदर आते हैं, और 5 मिनट बाद साधु जी आकाश से कहते हैं कि बेटा जाओ अभी बाहर जाके देखो कि आम निकला या नहीं निकला। आकाश थोड़ी सोच में पड़ा, अरे अभी तो हमें आम का बीज बोए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, और साधु जी मुझे कह रहे हैं कि आम निकला कि नहीं निकला देख कर आओ। ये क्या कह रहे हैं साधु जी। पर आकाश साधु जी का मन रखने के लिए एक बार देख आता है। तो 5 मिनट बाद फिर आकाश कहता है कि अभी तक तो आम नहीं निकला। 10 मिनट बाद साधु जी फिर से आकाश को कहते हैं कि आकाश बेटा जाओ देखाओ आम निकला कि नहीं निकला। आकाश को पता होता है कि 10 मिनट में तो आम कभी नहीं निकलेगा, पर आकाश फिर भी साधु जी का मन रखने के लिए एक बार देख आता है। फिर आधे घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे बाद साधु जी फिर से आकाश को कहते हैं आकाश बेटा अभी तो आम पक्का निकला है, तुम एक बार जाके देख आओ। आकाश को पता होता है कि इतनी जल्दी तो आम का एक पत्ता भी नहीं निकलेगा, पर फिर भी वो एक बार फिर से साधु जी का मन रखने के लिए देख आता है, पर आम अभी भी नहीं निकलता। 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद आकाश के माता पिता कहते हैं कि क्या अभी हम आकाश को घर ले जाए, पर साधु जी कहते हैं नहीं आप लोग जाइए, आकाश थोड़ी देर बाद आ जाएगा। पर थोड़ी देर बाद फिर साधु जी आकाश से कहते हैं 3 घंटे बाद कि आकाश बेटा अभी तो आम पक्का निकला होगा, तुम एक बार जाके देखो। आकाश को भी गुस्सा आ जाता है। वो साधु जी से कहता है कि साधु जी आप मुझे बार बार आम निकला कि नहीं ये देखने के लिए बाहर भेज रहे हैं। आप इतने बड़े साधु हैं, पर आप ये भी नहीं जानते कि 3 घंटे में आम का पत्ता भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर आम को पेड़ पे लगना है तो उसे कम से कम 3 से 4 साल तो जरूर लगेंगे। 3 घंटे में कोई आम निकलता है भला, आपको इतना भी नहीं पता साधु जी। तो साधु जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और आकाश को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं आकाश बेटा नीचे बैठो। साधु जी
खाने के लिए देता है। तो बिल्कुल इस बात से आकाश को समझ आ जाता है कि मैं जो करता हूँ वो गलत है, मुझे एक ही बात पे लक्ष्य अपना केंद्रित करना चाहिए, तभी मैं सक्सेस हो सकता हूँ, मैं सफलता पा सकता हूँ, मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। तो बिल्कुल 3-4 साल बाद बिल्कुल, तो बिल्कुल 3-4 साल बाद साधु जी फिर से आकाश के गांव में आते हैं। आकाश और उसके माता पिता साधु जी को प्रणाम करने जाते हैं और कहते हैं, साधु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और आज मैं तब जब आपके आश्रम में आया था तब मैं जीरो था, पर आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं करोड़ों लोगों के लिए हीरो हूँ सिर्फ आपकी वजह से। तो बिल्कुल इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लाइफ में धैर्य रखना नहीं जानते, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में धैर्य रखना नहीं जानते, पर अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ करना है, तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ बनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अगर हमें किसी मुकाम पे जाना है तो उस मुकाम पे जाने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, सब्र रखना पड़ेगा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बस हमें उस फल के लिए थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हमें वो फल मिल सकता है। और एक और बात बताना चाहूंगी कि सफलता एक दिन से हमें कभी भी नहीं मिलेगी, एक दिन में सफलता कभी नहीं मिलती, पर एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगी, अगर हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो हम एक दिन में, अगर हमने फर्स्ट क्लास में सोचा कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो क्या हम फर्स्ट क्लास में डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें फर्स्ट क्लास में हमारे सपना है कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो हमें फर्स्ट क्लास से लेकर 15 क्लास तक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम अपने लाइफ में कुछ बन सकते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें सफलता पानी है तो सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस नाम की चीज़ अपने अंदर रखनी पड़ेगी, और अगर आप ये चीज़ अपने अंदर डालते हो तो